नमस्कार सभी को प्यारे मित्रों। एयरफोर्स 01 2027 का एग्जाम फिनिश हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है वो फेज 2 की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास किया है और वो देश सेवा का जज्बा रखते हैं, एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे करके उनके मन में आ रहा होगा सर आखिर 02 2027 की वैकेंसी कब आएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसकी, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाली है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो भी बिगनर हैं। ए टू जेड मतलब जीरो से स्टार्ट करूंगा, टोटल सिलेक्शन प्रोसेस से फाइनल तक मैं आपको बताने वाला हूं। वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एयरफोर्स 02 2027 का सब कुछ बताने वाला हूं यहां पर। तो जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार सभी बच्चे जाकर के सेशन को शेयर कर देना और जो भी आपका दोस्त एयरफोर्स में जाना चाहता है उस तक की वीडियो जरूर पहुंचाना। जीवन भर आपका एहसान वो मानेगा, क्योंकि आपका एक सही निर्णय, आपकी एक सही दिशा उस बच्चे की पूरी दशा दिशा दोनों ही एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो भाई न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आएगा एयरफोर्स 02 2027 को लेकर के, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई उसकी नई वाली वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एक बार हम प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम डेट और सारी चीज़ों को डिस्कस करना अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एज लिमिट। तो एज लिमिट पहले 21 साल थी, 1 साल बढ़ा दी गई है, तो अभी सीधा 17.5 साल से लेकर के और 22 साल तक की एज लिमिट रहने वाली है एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, अब देखो इसमें दो प्रकार के, एक बच्चे ऐसे होंगे जो 12th में साइंस स्ट्रीम से रहे होंगे और एक बच्चे ऐसे होंगे जो 12th में आर्ट्स स्ट्रीम से रहे होंगे। तो जो साइंस स्ट्रीम से रहने वाले हैं, मतलब ग्रुप एक्स के लिए, देखो यहां से वो दो भागों में जाएंगे। एयरफोर्स में एयरफोर्स एक ग्रुप एक्स के लिए भर्ती करवाएगा जो कि टेक्निकल पोस्ट होता है, और एक ग्रुप वाई जो कि एक नॉन टेक पोस्ट है। क्या पोस्ट है भाई? नॉन टेक वाला पोस्ट है, नॉन टेक्निकल। तो इसमें जो ग्रुप एक्स हैं मतलब उनको साइंस स्ट्रीम वाले बताया जाता है, मतलब जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया था। अब देखो उसमें क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स को पास होना चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट कोई डिग्री जिसमें मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो भैया टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें कम से कम 50% आपका रिजल्ट होना चाहिए ओवरऑल। और साथ ही साथ इसमें इनको फिजिक्स को, इंग्लिश को और मैथमेटिक्स की बात की जा रही है, और अलग से 50% इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके योग्य नहीं हैं। फिर हम बात करेंगे अब यहाँ पर अदर देन साइंस, मतलब अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रुप वाई के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप वाई के बारे में। इसमें भी 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और यहां भी 50%, मतलब 12th में ओवरऑल दोनों में ही, चाहे ग्रुप एक्स हो चाहे ग्रुप वाई हो, 50% नंबर आने चाहिए टोटल जब आपके जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह थे उसमें। और अलग से आपको 50% चाहिए। जैसे मान लीजिए ओवरऑल में 50% है लेकिन इंग्लिश में 49 नंबर है, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 49% है अगर, तो इंग्लिश में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं हैं, आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे अगर इंग्लिश में 50% से कम नंबर है तो यहां पर फिर अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। जो रिटन एग्जाम होता है जो कि फेज 1 होता है, इसमें ग्रुप एक्स में क्या क्या आने वाला है, तो ग्रुप एक्स में इंग्लिश आएगी, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, मैथ्स आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, और फिजिक्स आती है 25 क्वेश्चन, और वो भी कितने? 25 नंबर के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है। भाई इंग्लिश में क्या क्या बातें पूछी जाएंगी, तो एक पैसेज उसमें पूछा जाएगा, ग्रामर उसमें आएगा, ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में ग्रामर 2 में जो आएगा वो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आएगा, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन आएगा।
फिर नाउन प्रोनाउन से, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, मॉडल्स हैं, वोकैबुलरी में सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, सिंपल इडियम्स और वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे। और फिर उसके बाद में नरेशन से क्वेश्चन आएगा जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, वॉइस से क्वेश्चन आएगा और जंबल्ड सेंटेंसेज। फिर उसमें क्या आएगी भाई, ग्रुप एक्स में फिजिक्स। ये पूरा का पूरा हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारा किसका सिलेबस है भाई, फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स के बाद में हम मैथ्स की बात करेंगे, तो इसमें टेक्निकल मैथ्स पूछी जाती है। क्या आता है भाई, इसमें टेक्निकल मैथ्स पूछी जाती है। चलो देखो इसमें, तो ये भाई मैथ्स है, टेक्निकल मैथ्स है, तो ये हमारे मैथ्स का टोटल ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ बात कर रहा हूँ। ये रियल सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा ग्रुप वाई के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं बेटा, ग्रुप वाई के बारे में। ग्रुप वाई के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, तो पहला सब्जेक्ट इंग्लिश मिलेगा, दूसरा रागा। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 20 नंबर के। रागा में 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने, 30 मार्क्स के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप वाई का सिलेबस। अब इसमें जो इंग्लिश का सिलेबस पीछे था वो तो कॉमन रहेगा। रागा में क्या क्या आएगा, तो रागा में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग का टॉपिक वाइज, इसीलिए मैंने इसमें एक एक टॉपिक मेंशन करवा दिया। ये 16 टॉपिक्स हैं जो कि रीजनिंग में। अब देखो ग्रुप वाई में भी मैथ्स पूछी जाती है, लेकिन नॉन टेक वाली मैथ्स। क्या क्या आता है उसमें, तो उसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सरफेस ऑफ एरिया, प्रोबेबिलिटी और सिंपल टेक्नोमेट्री आएगी। फिर जीके जीएस, जिसको आप जनरल नॉलेज कहते हो, करंट अफेयर्स भी इसमें जुड़ा रहता है। तो जनरल साइंस, सिविक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से पूछी जानी है। अब मैं इसके बाद में बात करूंगा अगले स्टेप पे। फिर अगला स्टेप क्या होता है भाई, इसमें फेज 2 का होता है। पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन, फिर फेज 2 जिसमें पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एसआरटी है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और जीडी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कहीं आपको पीएचटी भी लिखने को देखने को मिल जाएगा, पीएचटी, पीएफटी, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या क्या चीजें होने वाली आओ हम एक बार देख लेते हैं। तो जो पीएफटी है पहला नंबर, उसमें अगर हम बात करें तो 1600 मीटर दौड़ मेल कैंडिडेट्स के लिए है विद इन 7 मिनट, मतलब 7 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। और वहीं गर्ल्स के लिए 8 मिनट में आपको 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी 1, जब आपकी दौड़ हो जाएगी तो आपको 10 मिनट के बाद में पीएफटी सेकंड। इसमें क्या क्या होने वाला है, तो भाई ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूं, 10 पुशअप 1 मिनट में, ठीक है। अगला फिर 10 सिटअप 1 मिनट में और 20 स्क्वाट, ये भी 1 मिनट में। तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन, मतलब जब आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। फिर ऐसे 10-10 मिनट के ब्रेक पे ये सब होंगे। अगला देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल सिटअप है और स्क्वाट्स है, ठीक है। पुशअप यहां पर नहीं है। कितना, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो मतलब 1.5 मिनट में आपको ये पुशअप करने, 10 सिटअप करने हैं और 1 मिनट में आपको 15 स्क्वाट्स करने हैं। वही चीज यहां भी है, 10-10 मिनट का आपके लिए गैप मिलने वाला है, इसीलिए मैंने दोनों का अलग अलग बना दिया। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा और फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, ठीक। ये तो हमारा रहा यहाँ पर प्रोसेस। फिर लास्ट में आपका जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट बाद में होता है, ठीक, इन सब के कंप्लीट होने के बाद में। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूं कि भाई 0 to 2027 के लिए, 0 to 2027 के लिए क्या रहने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। 0 to 2027, जिन बच्चों को भी पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, उनको अटपटा लग रहा हो सर चल तो 2026 रहा है, तो ये 27 की बात कर रहे हैं, तो भैया 1 साल आगे एडवांस में चलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 2027 की 02 वाली वैकेंसी, नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी मिड अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मतलब मई और जून और फिर जुलाई, मतलब मोटा मोटा आपके पास 2 महीना है अच्छे से तैयारी करने के लिए। और जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, अक्सर वो कहीं ना कहीं फेल्योर का सामना करते हैं। भाई इसके लिए अच्छी एक तैयारी होनी चाहिए, और जो पहले से तैयारी शुरू करता है वही इसमें। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, जैसे भी आपको सुविधाजनक हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जैसे भी हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे, तो वही जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो फर्स्ट और सेकंड वीक अगस्त 2026, मतलब जुलाई में वैकेंसी आएगी, अगस्त में इसका
क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। एग्जाम, रिटर्न एग्जाम फेज 1 का कब होगा, तो सितंबर में इसका एग्जाम होने की संभावना है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, नवंबर तक इसका रिजल्ट आपके सामने होगा, नवंबर में रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा। और फेज 2 कब होगा, दिसंबर और जनवरी, मतलब दिसंबर के या तो लास्ट वीक में और या फिर जनवरी के स्टार्ट में, या मतलब फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये आपका इसका फेज 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो ये था पूरी की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास में तेजस बैच है प्यारे मित्रों। हमारे पास में कौन सा बैच है, तेजस बैच है, जो कि 0 to 2027 के लिए स्पेशली हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ग्रुप वाई, ग्रुप एक्स और एक्स वाई बोथ की क्लासेज ऑलरेडी 16 मार्च से स्टार्ट हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है हमारा, ये स्टूडियो से हम लाइव क्लासेज, डेली लाइव क्लासेज चल रही हैं, इन्हें जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑलरेडी इस पे दे रहे हैं हम लोग, तो इसके चक्कर में मत रहो, क्योंकि बेटा सिलेक्शन जो होता है ना, सिलेक्शन मायने रखता है, कहीं 100 200 500 रुपए कम ज़्यादा वो मायने नहीं रखते हैं। तो आप तैयारी चाहे जैसे भी स्टार्ट करो, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट करो। तो ये हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज हैं। अच्छा, अगर आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच चाहिए, अगर आप चाहते हो नहीं सर मैं ऑफलाइन तो नहीं आ सकता हूं आपके यहाँ, लेकिन ऑफलाइन में जो पढ़ाया जा रहा है मैं उससे पढ़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, तो उनके लिए हमारे पास लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ओ क्लासरूम बैच है। क्या है भाई, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी आप यहां से जाकर के ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसमें हम जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही आपको लाइव क्लास वहां मिलेगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। क्या है भाई, ऑफलाइन बैचेज भी हमारे पास में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो हमारे पास में ऑफलाइन बैचेज हैं वो कहाँ चलते हैं, वो मंगल टावर पे चलते हैं। कहाँ चलता है भाई, मंगल टावर। मंगल टावर ये कहाँ है भाई, ये जोधपुर में है। ये कहाँ है, जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर में है। जोधपुर में कहाँ है, तो जोधपुर में रातानाडा, रातानाडा नाम की जगह है, वहां पर मंगल टावर स्थित है, बिश्नोई धर्मशाला के सामने है। तो ऑफलाइन के लिए, ग्रुप एक्स के लिए, ग्रुप वाई के लिए और एक्स वाई दोनों के लिए, इनके लिए हमारे पास में ऑफलाइन बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक से आपको नए बैच भी देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए टारगेट का भी हमारे पास में नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और एनडीए फाउंडेशन का भी नया बैच हमारे पास में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये दोपहर 2 बजे से बैच है, सुबह 7 बजे से बैच है। बाकी जो ग्रुप एक्स के लिए और ग्रुप वाई के लिए और एक्स वाई बोथ के लिए ये ऑफलाइन बैचेज हैं हमारे, वो भी सुबह 7 बजे से हमारे पास में स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इनको भी आके अपने बैचेज में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहीं पर बात करूं बेटा फेज 2 की, किसकी मैं बात करूं, फेज 2 की। फेज 2 किसके लिए, 01/2027 के लिए। तो फेज 2 के लिए हमारे पास में बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से हमारे पास में बैच स्टार्ट हो रहा है। कहाँ, सेम एड्रेस रहने वाला है, मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास में एनडीए के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज भी हैं। एनडीए का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज भी है 0 to 2026 के लिए, जो कि 4000 में स्टैंडर्ड बैच है, प्राइम बैच 5000 में है, और ये भी 16 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ हमारे पास में जो और भी पेड बैचेज हैं, जो कि विक्रांत बैच हमारा है नेवी के लिए, एमआर के लिए और एसएसआर के लिए। साथ ही साथ धुरंधर बैच हमने इंडियन आर्मी के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, जीडी, क्लर्क और टेक्निकल के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग इनमें से कोई भी, मान लीजिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ, तो यूट्यूब पे तो हम क्लासेस देते ही देते हैं, साथ ही साथ हम फ्री बैच भी उन्हें दे रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से चल रहे हैं, जो कि बीएसएफ आरओआरएम के लिए है, एनडीए के लिए है, नेवी के लिए है, एयरफोर्स के लिए भी हमारा स्काई फाइटर बैच है, और साथ ही साथ आर्मी के लिए भी हमारे पास में बैचेज हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग बताइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, सिलेक्शन में कोई चीज़ को लेकर के या एयरफोर्स की तैयारी से लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद सभी को।